हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट और ये है ओरिजिन। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहां तक हम मान लेते हैं 4 किलोमीटर्स और इसे हमने नाम दिया पॉइंट ए। Then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north. देखिए, मान लेते ये है नॉर्थ और ये है ओरिजिन। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इधर ईस्ट है तो इस तरह से, यानी नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में। लेकिन यहां पर ये पॉइंट ए पर है, तो यहां से 3 किलोमीटर्स एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी। अगर बी को हम ओ से मिला दें तो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ओ ए बी एंड स्टॉप्स। यहां पर ये रुक जाते हैं। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट हमने क्या माना था? ओरिजिन यानी कि ओ, और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो क्या है? बी। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वो तो ओरिजिन है, यानी कि 0। अगर इनिशियल पॉइंट 0 है तो जो फाइनल पॉइंट होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? हमारा फाइनल पॉइंट, यानी पॉइंट बी। तो उसके लिए हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ अलग से बना रही हूँ। देखिए, ये हमें गिवन था। ये आगे का मैंने इसे नहीं बनाया ऐसे, ठीक है। अभी अगर हम बी से ओ ए पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, मान लेते हैं ये है बी सी, ठीक है। बी सी परपेंडिकुलर ओ ए। अब ये जो एंगल है टोटल, ये तो 90 डिग्री का है। इसमें से इतना एंगल 30 डिग्री है, तो ये बाकी का एंगल क्या हुआ? 60 डिग्रीज। यानी कि इसे अगर हम x मान लेते हैं तो एंगल एक्स ए बी ये तो है 30 डिग्री। तो एंगल बी ए सी या फिर बी ए डी ये कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये जो टोटल एक्स ए सी है वो तो 90 डिग्री का है। तो हमारे पास ये एंगल आ गया। अब अगर हम बी सी और सी ओ, अगर हम बी सी और सी ओ ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले मान लीजिए हमने बी सी फाइंड आउट कर लिया, तो सी पर y की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि c x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगा b का y कोऑर्डिनेट। इसी तरह अगर हम सी ओ फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो हमें ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी वो होगा b का x कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से c की जो डिस्टेंस होगी वो b का x कोऑर्डिनेट होगा। तो हम पहले बी सी और सी ओ फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल गिवन है 60 डिग्री, हाइपोटेन्यूज गिवन है 3 AB और BC हमें फाइंड आउट करना है। BC क्या है? लेंथ। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल्स टू L/K। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज, L इज BC और K की वैल्यू 3।
तो BC क्या मिला 3 sin 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 3√3/2 ये मुझे मिली BC की वैल्यू। इसी तरह हम CO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन CO की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मुझे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मेरे पास टोटल OA है, AC हम फाइंड आउट कर लेंगे तो OC मिल जाएगा, यानी कि OC इज इक्वल टू OA माइनस AC। OA की वैल्यू मुझे पता है 4 माइनस AC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हम AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम cos थीटा यूज करेंगे, क्योंकि मुझे बेस फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, एंगल मेरे पास है। तो cos थीटा इज इक्वल टू B/K cos 60 डिग्रीज, बेस क्या है AC अपॉन K की वैल्यू 3, तो AC मुझे क्या मिला 3 cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी 3/2, तो 4 माइनस 3/2 ये हुआ 5/2। अब मेरे पास BC की वैल्यू भी है, OC की वैल्यू भी है, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा OC माइनस OC। क्यों? क्योंकि ये x के नेगेटिव डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में है, तो -5/2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव BC, क्योंकि जो BC है वो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि 3√3/2। तो जो x y थे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यानी -5/2 और 3√3/2। ये तो है कोऑर्डिनेट्स, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना था डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में ही शो करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होगा x डायरेक्शन में -5/2 i कैप प्लस y डायरेक्शन में 3√3/2 j कैप। ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।